आदरणीय जनता जनार्दन, आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं टी सीरीज सुपर कैसेट के द्वारा प्रकाश भैया की आवाज में राग निंधना यानी निंधना का भात। तो चलिए प्रस्तुत हैं साज आवाज सहित प्रकाश भैया। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें सो ब्रह्मा विष्णु महेश। जाग जाग जगदीश्वरी सेवक रहा विनय सुनाए, मुझसे निपट नादान की रखना लाज सभा में आए। उत्तर सुमेरु बद्रीनाथ काओ, दक्षिण रामेश्वर महाराज। अरे पश्चिम सुमिराऊ जगदम्बा काओ, पूरब जगन्नाथ महाराज। अरे कालिया सुमिराऊ कलकत्ते की, एक चंडी जाए कश्मीर की आज। अरे सुमिरू भवानी हिंगलाज की, औ बैलौन शारदा माय। अरे भुइया सुमरू ग्राम ग्राम की, और मेरे असने माए कराओ सहाय। अरे नैया अटकी रही अधबर माए, माता दी जाओ पार लगाए। कृपा करना श्री कृष्ण जी, एक अपने भक्तों की करो सहाय। अरे बैठ सरस्वती माही हृदय माए, भूले अक्षर दियो बतलाए। फिर के सुमरुआ अंजनी सुत गाओ, और जोधा महावीर हनुमान। अरे सुमिराऊ शिव शंकर कहो भैया, संगमय पार्वती का ध्यान। और सुमिराऊ गुरु गोरख काओ, जो श्री शिव शंकर अवतार। अरे फिर विचरते बन बन जोगी, अनगिन चेलाऊ की भरमार। कृपा कीनिय गोपी चंद पाए, के पंचाउ दीना अमर बनाए। अरे पूरन मल जिंदा कर दीना, जिसे मौसी नहीं दिया मरवाए। अरे नवनाथों के नाथ कहा मैं, और 64 योगिनी के सरदार। अरे ध्यान लगाऊं गुरु गोरख को, भैया सुनाओ हमारी बात। अरे हमारी महतारी
बेड़ा लगाए दियो मेरो पार। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, राग निधना में कहानी शुरू होती है। एक शहर था लोहागढ़, जिसमें राजा लोहा सिंह और उनकी रानी रहते थे। और इनकी बेटी रतनजोत जब सयानी हुई, घर और बर के लायक हुई, तो एक दिन रानी कहने लगी अपने राजा से, पति से, क्या कहने लगी? ओ ए बालम सुन लीजियो, अरे पिया मेरे सुनाओ गले के हार, औ हाल तुम्हें बतलावती तुम्हारी बेहाता नार। स्यानी बिटारी यारे हुई गई महलन मेरे पिया, स्यानी बिटारी यारे हुई गई महलन मैं पिया, कहूँ ना करियो तुम जाके राजा कहने लगे लोहा सिंह, जोई जोई कहावी रानी रंगा महल में रानी, जोई जोई कहावी रे रंगा महल में रानी, सोई सोई करूंगो मैं महलान में। प्यारे भाइयों, जब इस प्रकार की बात राजा और रानी में हुई तो तुरंत ही पंडित और बित्तिया को बुलवाया। और पंडित और बित्तिया को बुलवा करके मेरे प्यारे भाइयों किस प्रकार आज लगुन की चिट्ठी को लिखवाते हैं और कहते हैं कि जाओ हमारे लड़की के योग जो भी कोई घर और बर हो जाकर के तलाश करो। तो कहना पड़ा, अरे बताते हैं, लाखा ना ऊँटा जारा नहाती लिख देव, लाखा ना ऊँटा हजारा नहाती लिख देव, घोड़न की नाय है सुमारी माल खजाने छकड़न साय लिख देव पंडित, माल खजाने रे छकड़न साय लिख देव पंडित, लिख देव खजाने आते भारी और महाराज एक काम करो पंडित जी, क्या बात यह है कि इतना धन लिख दीजिए कि आज तक किसी भी राजा ने अपनी बेटी को दान में ना दिया हो, और 100 गौएं लिख दें आप। अच्छा, हाँ इतना दहेज लिख दो, गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, ये सभी लिख दीजिए आप चिट्ठी में। ठीक है, साथ साथ कुछ लड़ाइयाँ लिख दीजिए। लिखवाओ। बराबर को सना दंदाल नदियारे लिख दो, बराबर को सना दंदाल नदियारे लिख दो, बामे ठाड़े से हाथी सामे आए जाएगा। बराबर को सना बबुरिया बन लिखाओ गुरुजी, बराबर को सना बबुरिया बन लिखाओ गुरुजी, बामें उड़ती चिड़ैया फंस जाएंगी। महाराज बराबर को सना पथरिया गढ़ लिखाओ गुरुजी, बराबर को सना पथरिया गढ़ लिखाओ गुरुजी, बामें लोहे की में कटना के खाएंगी। हाँ बराबर
सना जादू चले गो पंडित बराबर को सना। जादू लिख दे पंडित बाबा मानू सब पत्थर हुई नाएंगे। लिख देव लड़ाई जिंदा माड़ी की पंडित लिख देव लड़ाई रे। जिंदा माड़ी की पंडित होए है जिंदन से तलवार रहेगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आज इधर पंडित जी से चिट्ठी लिखवाते हैं राजा लोहा सिंह और वित्तिया पंडित को बुला करके दोनों को कहा कि जाओ इस चिट्ठी को ले जाओ और जो भी कोई राजा हमारी बराबर का हो उसी को जाकर के ये चिट्ठी देना। तो कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा? टीका लाए के पंडित चली दाए जिनाई नेगी साथ लिबाए। कुछ दिन गुजरी गए गए रास्ता में और गोरा शहर में पहुंचे जाए। जाकर पहुंची गए फाटक पर क्या बात? और लख कर सभी गाए चकराए। अरे नजर चाऊ तरफ काऊ वहां डालिए सोचे किस बन पहुंचे आए। जैसा नाम सुना था मैंने और पड़ा चौगुना मुझे दिखाए। अरे ऐसा मालूम पड़ता रे मुझको पहुंचे असुर लोग मैं आए। रोशन चौकिया के फाटक पर आओ होए रही नौबत किया झनकार। अरे सिंह मार वाल किया मंजिल थी जिसमें सब सोने का कार। जड़े जवाहर हीराज समाए और पिरहूं जो कारे उजियार। अरे लगे कि वाड़े थे पत्थर के जिसमें सोना लगा पार। बंदरू पकिया बनी खुदाई आओ जिनमें रंग दीनार भरवाए। आओ अजब नमूने की खिड़की है आओ पर्दे मखमल रहे दिखाए। के बंधन बार टंगिया रेशम की आओ मोतिया गुंछे अजब लगाए। आओ नजर न ठहराए जिन पत्थर पर आओ ऐसे पत्थर दिए हैं लगाए। के पहरेदार खड़े फाटक पर एक फरसा बल्लम रहे संभाल। अरे आठों कंपनियां आओ नौ गारद लाखों घूम रहे कोतवाल। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, इधर आज ध्यान दें आप, नेगी लोग चलते हैं बराबर
और जब पहुंचे हैं जाकर के शहर गोरा में, और जब शहर गोरा में जाकर के देखा तो इतना काम है वहां महल में, तो कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? आज नेगी लोग खुश हो जाते हैं। शहर गोरा में राजा धीर सिंह का जब नाम सुना और शहर को देखा, पहुंच गए हैं, तो कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? भारी तो पाए अष्ट धात की, अब बुरजाओ पारथिया रही सुहाय। अरे बारूदों के बने चौतरा, गोलाओं के थे ढेर दिखाए। लंबे साखुआ के लाठे लाए, और छत ऊपर पे दिए रखाए। और एक भी नीचे जो छूट जाए आए, नीचे सभी फौज मर जाए। सारी दुनिया की दौलत कौला है, और नहीं कौतई है विधाता लाए। और जाय के पहुँचे हैं फिर आगे, रंग महल तब पड़े दिखाए। और बैठिया मजलिस धीर सिंह की, आओ भारी सभा रही दिखलाए। अरे खम्बा 88 कार बंगलाए, बामन खम्बा गिर चौपाल। अरे जड़े नगीने सब खम्बाओ माए, और महता भय ज्यों दिए जलवाए। अरे झाड़ बिलाउरिया कलकत्ते की, बंगले में रखे टंगवाए। अरे 200 तखत पड़े चांदी के, 100 सोने के रहे दिखाए। अरे 900 पड़िया कुर्सियां बंगला माए, और मूढ़ा की क्या गिनती नाए। कुर्सिया कुर्सिया पर शहजादे, आओ मूढ़े मूढ़े पर उमर आए। अरे रतन जड़ाऊ सिंहासन पाए, आओ बैठे हैं गोरा के महाराज। अरे लड़के बैठे रजपूताओं के, आओ जिनकिया बालकिया नहीं सुमार। अरे ध्यान बगा मैं तुम्हें समझा मैं, भैया ध्यान देना किया बात। और राजा धीर सिंह के दरबार में ऐसे से वहां जवान बैठे हैं, इतना बढ़िया दरबार सजा हुआ है, तमाम वीर वहां बैठे हैं, तो कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? अरे लगी लड़ाई की लाओ मन माए, और हाथों में नंगिया है तलवार। अरे पूरी छती साहू राजपूतों की, बैठिए हाथ लिए तलवार। आओ तोमर के ओमर तोमर और बड़ गुजर, आओ कर हरिया सब बैठे जवान। अरे वीर भान कुलहंस विसैना, सब कछवाहा बल की खान।
रघुवंशी और सूरज वंशी, आओ बैठे जादू वंशी सरदार, अरे रैक बार चौहान चंदेले, सोलंकी दल और परिहार, अरे ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे, आओ इतमय नेंगी पहुँचे हैं गोरा मैं, पहुँच गए शहर गोरा मैं जाए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, इधर शहर गोरा में जब ये नेगी लोग पहुंच जाते हैं तो राजा धीर सिंह के यहाँ पर जब ये पहुंचते हैं, जाकर राजा धीर सिंह के यहाँ पर और कहने लगे कि देखिए हम आए हैं शहर लोहागढ़ से आए हैं और आपके लड़का सुना है एक लड़का सुना है आपके हिरई, तो हम चाहते हैं कि आप अपने लड़के की सगाई करवा लें और शहर हमारे लोहागढ़ से रतनजोत बेटी जो है हमारी, उससे आप शादी कर लें अपने लाल की। इधर मेरे प्यारे भाइयों, जब लड़ाई की चिट्ठी को देखा आज राजा धीर सिंह ने, तो उन नेगियों को वापस कर दिया, और जब वापस कर देते हैं तो इधर विजय सिंह जो थे राजा धीर सिंह के भैया, उन्होंने देखा कि ये नेगी लोग पता नहीं हमारे भैया धीर सिंह के बारे में कुछ चर्चा करते हुए जा रहे हैं, तो आगे बढ़कर के रोक लेते हैं और कहते हैं कि चलिए रंग महल में, और आप चिंता मत कीजिए, हम अपने भतीजे हिरई की शादी शहर लोहागढ़ से ही करेंगे और आराम से आप चलिए। चलें? हाँ चलिए नेगी लोग, चलो। ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे, ज्यादा कौन करे बकवास, और नेगी पहुंच गए हैं बंगला में, तो विजय सिंह लेके पहुंचे आज जहां पे बैठी भाभी कमला। ए भैया विजय सिंह ने भरे जवाब, और चिट्ठिया आ गई है लोहागढ़ से, भाभी सुनो हमारी बात। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आज जब विजय सिंह ने नेगियों को रोक लिया और महल में लिवा गए, तो कमला सुन करके देख करके नेगियों को चिट्ठी को सुन करके खुश हो जाती है और अपने पति महाराज को बुलाती है, राजा धीर सिंह को कहती है महाराज के सुनिए, हाथ जोड़ी के रे अर्जा गुजारो रे बालम, हाथ जोड़ी के रे अर्जा गुजारो रे बालम, चरणन में शीस मैं नहावाए रहियो। चिट्ठिया रे आए गई है शहर लोहागढ़ सर बालम, चिट्ठिया जा आए गई है लोहागढ़ से बालम, लिखो है लला को जा मैं बेहुला। बढ़िया खुशी से रे शादी रचई और बालम, बढ़िया खुशी से रे शादी रचई और बालम, शहर गोरा के तुम ताओ विजय। और कहने लगी महाराज माल खजानो बहुतेरो लिखो। और का माल खजानो बहुत लिखो चिट्ठिया में, माल खजानो रे लिखो चिट्ठिया मेरी बालम, माया लिखी है आती भारी घाट। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आज इस बात को जब राजा धीर सिंह ने सुना और चिट्ठी को पढ़ा तो कहने लगे कि ऐ रानी, अरे वहां पर तो 12 लड़ाई लिखी हुई है, इस चिट्ठी में वो आपने नहीं पढ़ा और इस शादी को हम नहीं करेंगे। कठिना मुहा से रे शहर लोहागढ़ के रे रानी, कठिना मुहा से रे
लोहागढ़ के रनिया मेरे जापस की शादी ना आएगा। काहे पुरी माँ को रे नाट का रहे है रानी, काहे पुरी माँ को रे नाट कर रहे हो रानी, शहर गोरा के बीच है। अरे 12 बरस का संग्राम लिखा हुआ है रानी साहब। सारो रे पूरी माँ मेरो मर जाए वो रानी, सारो रे पूरी मारे मेरो मर जाए वो रानी, शहर लोहागढ़ के बीच है। राजा धीर सिंह ने कहा कि ए रानी, मैं इस शादी को नहीं कर पाऊंगा, मैं इस शादी को नहीं कर पाऊंगा। तो रानी कमला कहने लगी, सुनो महाराज, क्या बात? माती घाबड़ई और दिल अपने मेरे बालम, माती घाबड़ई और दिल अपने मैं बालम, शहर जागोरा के बीच है। बामन गढ़ को रे भैया खुशाल सिंह मेरो, राजा खुशाल सिंह। बामन गढ़ को राजा तेज चले है लोहागढ़ में। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आज इधर जब बार बार रानी कहती है कमला कि मैं शादी जरूर करूंगी और आप मती घबराएं महाराज, जब तक भैया हमारा खुशाल सिंह जिंदा है शहर काली पहाड़ी में, तब तक किसी बात की चिंता मत कीजिए। और एक काम करें आप, मैं वहां पर जाऊंगी और जा करके अपने भैया पे भात मांगूंगी और शादी जो है लल्ला की करवा लूंगी। धीर सिंह ने समझाया, लेकिन रानी जब नहीं मानती है तो फिर समझाया क्या? कि मान जाइए। तो कहने लगी, क्या? महाराज सुनो, पहनाओ पहनाओ मेरी साड़ी रे, बनाओ जाना ने पिया। आप मुझे समझाते हैं लेकिन मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि शादी तो यही करूंगी। पहनाओ मेरी साड़ी रे, बनाओ जाना ने पिया, पहनाओ मेरी साड़ी रे, बनाओ जाना ने पिया, घर में रसोईया तुम जब आओ। धीर सिंह ने कहा, तेरिया जाति अकल की ओछी रानी, तेरिया जाति तुम अकल की ओछी रानी, मती मारी है रागुराई।